कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक देखेंगे उन 12 शेड्यूल को लर्न करने के लिए, लंबे समय तक रिटेन करने के लिए ट्रिक देखेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो देश है इंडिया, लिटरली देखिए तो इंडिया क्या चीज़ है। इंडिया कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इंडिया वही हो गया, स्टेट, छोटे छोटे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक बड़ा सा हिंदुस्तान का क्रिएशन होता है। तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन के पहला शेड्यूल में मेंशन है लिस्ट ऑफ स्टेट्स। एज ऑफ नाउ 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कौन कौन से स्टेट्स के क्या क्या नाम है, कौन कौन यूनियन टेरिटरीज के क्या क्या नाम है, वो सारे मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में। इस देश में रहते कौन है, सिटीजन्स रहते हैं, इंडिया के लोग रहते हैं। तो रहने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें क्या होती है, पैसे चाहिए, यानी सैलरीज चाहिए। तो स्टेट के बाद सेकंड शेड्यूल में आ जाएगा सैलरीज। और सैलरीज किसके बारे में बताया गया है, छोटे मोटे लोगों के बारे में नहीं, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनकी सैलरीज है, सच एज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स की सैलरीज, हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, और स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसके स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर की सैलरी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन, और स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर होता हो तो किसी स्टेट में है तो उसके चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के सैलरीज की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के जजेस की सैलरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, ये आ गया सेकंड शेड्यूल में। देखिए जो जजेस होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, गवर्नर होंगे, कोई भी होगा, ये बड़े बड़े पर्सनालिटी, ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनने में क्या चाहिए, बस एक मतलब सब कुछ है, सारा रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक लास्ट रिक्वायरमेंट क्या चाहिए जिसके बगैर ना वो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना जज जज बन सकते हैं। वो क्या चीज़ है, वो ओथ है, यानी शपथ उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, ठीक है, इनके ये क्या करेंगे बनने के लिए, इनको क्या रिक्वायरमेंट है, ओथ की रिक्वायरमेंट है। तो ओथ आ गया थर्ड शेड्यूल में। ओथ लेकर ये जजेस, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स ये बन गए प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस जो था वो ओथ लेकर बन गए। ठीक है, तो ओथ लेने के बाद ये तो बन गए, तो अब बैठेंगे कहाँ, अपने सीट पर बैठेंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में आ जाएगा सीट्स। किस चीज़ का सीट, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जजेस और गवर्नर्स की सीट्स की बात नहीं हो रही, हम याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, कड़ी बाई कड़ी स्टोरी बनाकर आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जजेस बैठेंगे सीट्स पर। तो नेक्स्ट आ गया फोर्थ शेड्यूल में सीट्स। ठीक है, सीट्स किस चीज़ का, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है, ये कैसे याद होगा, देखिए हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया का को यूनिटी का प्रतीक कब माना जाएगा, जब इंडिया के सारे लोग, एक तरफ मेल हो गए, दूसरी तरफ फीमेल हो गए, सारे लोग, छोटे जात के लोग, बड़े जात के लोग, छोटे कास्ट, बड़े कास्ट, मतलब जितने भी कास्ट के हैं, जितने भी रंग के हैं, जो भी हैं, जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, सारे लोग एक साथ आकर मिल जाएंगे तो वो यूनिटी कहा जाएगा। तो यूनिटी मिलने के लिए क्या चाहिए, 5 उंगली ऐसे करके कीजिएगा तो ये यूनिटी हो गया। तो 5, ये 5 क्या है, फिफ्थ शेड्यूल में आ गया, ये यूनिटी का प्रतीक क्या होगा। अगर शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये जो हो गए ना, ये पिछड़े लोग हो गए, हिस्टोरिकल रीज़न है क्यों ये इतने पिछड़े हैं, तो इन लोग को भी साथ में अगर हम लेंगे तो यूनाइट हो जाएंगे। तो फिफ्थ शेड्यूल में ये आ जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात। देखिए ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। इसका हिस्टोरिकल रीज़न है क्योंकि ये बहुत पिछड़े वर्ग के लोग इन्हें माना जाता है, तो इन्हें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। तो शेड्यूल में भी रिजर्वेशन मिल गया। फिफ्थ शेड्यूल में तो है शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल में भी मेंशन है ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। तो क्या है सिक्स्थ शेड्यूल, देखिए फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, सिक्स्थ शेड्यूल में भी सिमिलर चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन एटीएम मशीन। एटीएम मशीन मतलब ये हम एक्रोनिम कर दिए हैं, ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय एंड मशीन का बस एम उठाइए तो मिजोरम। तो सिक्स्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन एटीएम मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। तो ये हो गया यहाँ तक सिक्स्थ शेड्यूल। नेक्स्ट है सेवन्थ शेड्यूल, सातवां शेड्यूल, 7। तो क्या कहा जाता है, हम सात हैं। ठीक है, हम साथ हैं,
साथ मतलब यूनिटी। हम साथ साथ कब होंगे? जब सारे स्टेट मिलकर एक यूनियन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है 7 शेड्यूल में। 7 शेड्यूल में हम साथ साथ हैं, साथ साथ है। साथ होने के लिए क्या पूरे इंडिया की ज़रूरत होगी, पूरे यूनियन की ज़रूरत होगी, जितने स्टेट हैं सारे के सारे स्टेट। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में आ गया। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल। देखिए 8 को अगर आप ऐसे उल्टा कीजिएगा तो ये इन्फिनिटी का साइन बन जाएगा। 8 को ऐसे उल्टा कीजिएगा, इन्फिनिटी का साइन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में मात्र 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस ही मेंशन है, बट इन रियलिटी इंडिया में कई सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। बिहार में ही बात कीजिएगा तो बिहार में ही 4-5 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस हो जाएगा, जिसका रिकॉग्निशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट लैंग्वेजेस है तो है। तो क्या इनफाइनाइट लैंग्वेज है ये, इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो इनफाइनाइट ये 8 जैसा दिख रहा है, सोया हुआ 8 है, मतलब हॉरिजॉन्टल 8 है। तो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस आ गया। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में लिस्ट ऑफ एक्ट्स हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कैसे याद होगा? 9 को से 9 यू आर माइन, से 9 यू आर माइन, यू आर माइन। इफ़ यू आर माइन, अगर तुम मेरे हो तो तुम्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई तुमसे टकरा नहीं सकता है, बिकॉज मैं बहुत पावरफुल हूँ और मेरे साथ जो भी रहेगा उससे कोई नहीं टकरा सकता है। से 9 यू आर माइन, ओके। जो मेरा है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जो एक्ट्स हैं 9th शेड्यूल में, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए 9th शेड्यूल में एक्ट्स मेंशन है। 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में है डिफेक्शन के रिगार्डिंग में। तो डिफेक्शन 10वां शेड्यूल, 10 दफ लग रहा है, 10 दफक्शन, डिफेक्शन ऐसे करके लग रहा है, डिफेक्शन, ठीक है। तो 10 में डिफेक्शन, ये एक जैसा नाम लग रहा है, 10 दफ, ठीक है। तो 10th शेड्यूल में डिफेक्शन। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। 11th शेड्यूल में मेंशन है, लिस्ट मेंशन है। 12th शेड्यूल में भी लिस्ट मेंशन है। किस चीज़ का लिस्ट मेंशन है? 11th में पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, एंड 12th शेड्यूल में है पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसपैलिटीज। इनके क्या क्या पावर्स हैं, ऑथोरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किन के ऊपर इनको ध्यान देना है, वो लिस्ट मेंशन है 11th शेड्यूल में, 12th शेड्यूल में। 11th में पंचायत के रिगार्डिंग में, 12th में म्यूनिसपैलिटी के रिगार्डिंग में। कैसे याद होगा ये? देखिए पहले ज़माने में हमारा देश, आज के डेट में भी हमारा देश कृषि प्रधान था, यानी हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर कम हो रहा है, तो पहले सबसे पहले इसलिए 11th शेड्यूल में आया। और एग्रीकल्चर मतलब क्या? जो गांव में होता है एग्रीकल्चर, वही होता है ना गांव में विलेज में। तो विलेज में क्या होता है? विलेज में पंचायत होता है, तो इसीलिए सबसे पहले पंचायत डाला गया। उसके बाद लोगों को लगा कि हमारा देश विकसित कर रहा है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लग रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ का भी फॉर्मेशन करना चाहिए। तो इसीलिए 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ डाल दिया गया है। तो पहले पंचायत आया, उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ आया, क्योंकि पहले गांव था, कोई भी चीज़ पहले पिछड़ा रहता है, गांव था, विलेज था, उसके बाद वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, फैक्ट्रीज लगाया गया, तो वो गाँव से शहर बन गया, शहर में म्यूनसिपैलिटीज़ होता है। तो इसीलिए 11th शेड्यूल में पंचायत की बात हो रही है, लिस्ट है, 12th शेड्यूल में म्यूनसिपैलिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को याद करने के लिए 12 शेड्यूल के ट्रिक्स। आई होप आप कंसेप्ट समझ गए होंगे, ये ट्रिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।